Alright guys, let's get started with another sum. This is equal row and column pair sum. तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान सम है. It should not be a medium, it should ideally be an easy level sum. But ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, and that's the reason it's given medium level sum. But एक बार आप इसको पहचान लोगे, it's pretty easy sum. ऑलराइट, तो करना क्या है इसमें. लेट्स गो विद द फर्स्ट एग्जांपल. पहले तो अपने को रो वाइज चेक करने का है, ठीक है. तो 3 2 1 नाम का कोई कॉलम प्रेजेंट दिख रहा है कि आपको? नहीं है. 3 1 2 है बट ऑर्डर मैटर्स, सो नहीं. उसके बाद 2 7 7 सॉरी, उसके बाद 1 7 6 का कोई कॉलम प्रेजेंट है क्या? नहीं है. लेट्स गो विद द लास्ट रो 2 7 7. कोई है क्या? यस, मिडल रो है, सॉरी मिडल कॉलम है. तो एक पेयर है, तो वी रिटर्न 1. नाउ लेट्स गो टू द लास्ट एग्जांपल विच वी हैव ओवर हियर. तो 3 1 2 2 है क्या कोई? यस, वी डू हैव 3 1 2 2, फर्स्ट कॉलम ही है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट रो पे जाते हैं. 1 4 4 5 नहीं है. 1 4 4 4 तक है बट नहीं है. बट लेट्स गो विद द थर्ड. 2 4 2 2 है क्या? यस, वी हैव 1. तो अभी काउंट कितना? 2 हो गया. उसके बाद लेट्स गो विद द लास्ट कॉलम. ये इसका भी एक यही पेयर है. इट्स फाइन अगर रिपीट हो जाए तो, बट वी हैव टू काउंट ईच ऑफ देम. तो ये रो का ये पेयर हो गया, ये लास्ट रो का भी एक पेयर प्रेजेंट है, यानी कि टोटल काउंट कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए. तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है? लेट्स गो टू आ वाइट बोर्ड. एंड अभी ये क्या है, देखो 3 2 1 है. अभी इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है? तो बेसिकली वी हैव टू यूज़ हैश मैप्स इन हियर. तो इसको क्या करना है, एक समझो अपन इसको एक मैप में स्टोर करते हैं 3 2 1 को, ठीक है. अब अपन क्या करते हैं, अगली बार जब कॉलम के लिए आते हैं, राइट, कॉलम के लिए जब आते हैं तब अपन चेक करते हैं 3 2 1 प्रेजेंट है क्या हैश मैप में. तो हैश मैप का क्या होता है? O(1) आता है अगर गेट करने हो तो, ठीक है. तो अपन O(1) में चेक करते हैं इसका कोई प्रेजेंट है क्या. नहीं है तो अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं. तो इसका देखते हैं अपन, है क्या 2 7 7, ठीक है, या फिर 1 6 7, ठीक है. सिमिलरली तो आपने क्या करने का, पहले तो हैश मैप में ये तीनों स्टोर करके लेने का है. ओके, 1 7 6 एंड 2 4 4, ठीक है. एक बार अपन ने ये स्टोर कर लिया, ये 3 वैल्यूज़ अपने स्टोर कर लिए. उसके बाद अपना बहुत सिंपल है. तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट इसमें आते हैं, ठीक है, फर्स्ट इसमें आते हैं एंड वी चेक कॉलम में कि 3 1 2 प्रेजेंट है क्या अपने हैश मैप में. नहीं है तो अपन आगे बढ़ जाते हैं. 2 7 7 इज इट प्रेजेंट? सॉरी, आई डिड 2 4 4, इट शुड बी आइडियली 2 7 7, सॉरी माय बैड. तो 2 7 7 प्रेजेंट है क्या अपने हैश मैप में? येस, वी डू हैव इट. तो काउंट को 1 से बढ़ा दो. उसके बाद 1 6 7 का है क्या? नहीं है तो मत करो कुछ, फिर रिटर्न कर दो काउंट को. इट्स दैट सिंपल सम. अब आते हैं अपन इस पे, ठीक है. तो अपने को करना क्या है, ओके, आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स एज वेल. तो हैश मैप पहले अपन बना लेते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं इसको. और इसको स्टोर करने का एक इजी तरीका क्या है पता है? अगर ये एक अरे है, ठीक है, इंटीजर अरे है, तो अपन इसको क्या करते सकते हैं, अरेज डॉट टू स्ट्रिंग करके सेव कर सकते हैं. बट उसमें क्या आता है, स्पेस एंड कॉमा दोनों भी सेव होते हैं. मतलब कि क्या होता है, अगर समझो ये क्या है, 3 स्पेस, ये देखो ऐसे सेव होता है. ओके, दिस इज़ हाउ इट गेट सेव्ड. तो अपने को ये अपन ने सेव कर लिया. और अपन कैसे सेव करते हैं, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, वो रो लेते हैं, पर्टिकुलरली ईच रो अपन लेते हैं. अभी मैं पहले एग्जांपल से बताता हूँ. 3 2 1 है तो 3 2 1 अपन लेते हैं. यहाँ पे 3 2 1 ने हमने लिया है इसको पूरा ब्रैकेट्स के साथ, स्पेसेस के साथ, और उसको हमने क्या किया है, पुट किया है. बट पहले क्या, पुट करने से पहले अपन क्या करते हैं, इसका काउंट चेक करते हैं कि भाई ये और भी है क्या, मतलब ऐसे रोज़ और भी है क्या, वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना. बिकॉज अगर मल्टीपल रोज है तो उतना ज़्यादा भी काउंट बढ़ जाएगा, राइट. सो what we do is 1 plus get or default, ये सिंटैक्स याद रखो. एंड वी पास इन द रो एंड वी पास 0 बाय डिफ़ॉल्ट जाएगा अगर नल है तो यहाँ पे 0 भी आ गया ना तो 1, यानी कि 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगी उसमें, उस रो की. ओके, देन वी हैव अ काउंट वेरिएबल. एंड देन व्हाट वी डू इज़, एक और फॉर लूप लेते हैं अपन. ये जाएगा कौन सा, डबल फॉर लूप. अभी अपने को क्या करने का, अपन ने रो स्टोर कर लिया है, यहाँ पे सारे रो स्टोर कर लिए. अभी कॉलम वाइज चेक करने का अपने को. ओके, तो 3 2 1 सेव है, 1 7 6 है, 2 7 7 सेव्ड है अपने पास. अब अपन क्या करते हैं, कॉलम वाइज जाते हैं. तो कॉलम वाइज कैसे जाते हैं, तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ग्रिड डॉट लेंथ आई में जाते हैं. और उसके बाद अपन क्या करते हैं, करंट कॉलम जो है, ओके, करंट कॉलम जो है वो अपन क्या करते हैं, ग्रिड की वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं. अपने को क्या करने का है, अभी अपन को करंट कॉलम चाहिए, और उसको अपन क्या करते हैं, अरेज डॉट, ये देखो अरेज डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं. क्यों पता है, अगर अपन डायरेक्टली स्ट्रिंग बिल्डर थ्रू जाएंगे ना, स्ट्रिंग बिल्डर वाला भी मेथड मैंने सॉल्व किया है, बट उसमें क्या है, वी विल नॉट बी एबल टू स्टोर द स्पेसेस. ऑलराइट, सो अभी क्या है ना, करंट कॉलम में क्या करते हैं अपन, ग्रिड डॉट लेंथ यूज़ करते हैं, ठीक है. कॉलम का भी लेंथ सेम ही होने वाला है, राइट. तो देयरफॉर वी हैव द करंट कॉलम. एंड देन व्हाट वी डू इज़, अभी अपन क्या करते हैं, करंट कॉलम ऑफ जे. अभी करंट कॉलम नाम का एक अरे बना रहे हैं अपन, तो कॉलम चाहिए अपने को. तो अपन ने क्या किया है, जे की वैल्यू, जे को इटरेट किया है. और जे ऑफ आई क्यों किया है, ग्रिड ऑफ जे ऑफ आई, ठीक है. दैट इज़ बिकॉज
ओके, सो दैट इज़ बिकॉज वी वांट टू सेव। अभी अपन आते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, आई आई समझो यहाँ पे ये एलिमेंट्स बाहर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और जे क्या है अंदर के एलिमेंट्स है, तो ये क्या होगा, रो वाइज इटरेशन होएगा। बट व्हाट वी वांट टू डू इज़ अभी आई ये होना चाहिए, बिकॉज आई ज़ीरो है तो अपने को इनिशियल एलिमेंट्स मिलेंगे, और जे को इटरेट करना है अपने को, एक पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वी हैव जे ऑफ आई। ओके, सो एक बार ये मिल गया अपने को, करंट कॉलम मिल गया अपने को, तो अपने को क्या करने का है उसको, वी हैव टू चेक इन द हैश मैप्स। तो हैश मैप में गेट करने से पहले अपने को अरेज डॉट टू स्ट्रिंग यूज़ करना पड़ेगा करंट कॉलम के लिए। एंड इफ़ द करंट एलिमेंट, we can't use integer over here like this because integer cannot be null. Okay, so capital I वाला जो integer है वो object वाला रहता है, तो this can be null and therefore we check if it is not null, तो अपन count में current को अपडेट कर देते हैं, क्योंकि अपन ने count में ऐड कर दिया था 1 प्लस जो भी अपना count है, मतलब 2 3 4 कितना भी होगा तो count में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। एंड फाइनली वी रिटर्न काउंट ओवर here। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी सम है, यू कैन सी over here as well, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी सम है। And yeah, that's it for this sum. So we have accepted criteria of near to 50%. Yeah.